स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 9th क्लास का 2022-23 में जो हुआ है आपका पेपर, उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पहला आपको पैसेज दिया गया, आपके सामने ये पैसेज है, योर बिहेवियर इज द की ऑफ योर सक्सेस। इस तरह से ये पैसेज आया हुआ है। इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस बिहेवियर इंडिविजुअली एंड सोशली। इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं अगर आपने लिखा है तो। गुड बिहेवियर इज की टू एन इंडिविजुअल सक्सेस। ए वेल बिहेव्ड पर्सन इज ऑलवेज वेल नोन इन सोसाइटी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, व्हाट कैन ए पोलाइट टीचर अचीव। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, ए पोलाइट टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। हिज टीचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी। सारे के सारे पैसेज में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ ए वेल बिहेव्ड डॉक्टर। तो यहाँ पर जो है कैसा पेशेंट फील करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर हीलिंग एबिलिटी इंक्रीजेज एंड दे फील मच बेटर इन दिस इन हिज प्रेजेंस। उनके प्रेजेंस में जो है उनका जो है अपने आप में सुधार जो है बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, व्हाट इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। तो क्या इंस्पायर करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, द सॉफ्ट वॉइस ऑफ वेल बिहेव्ड ऑफिसर इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। तो यहाँ पे चौथे का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हाउ इज वेल बिहेव्ड ऑफिसर बेनिफिटेड इन हिज ऑफिस। तो वेल बिहेव जिसका अच्छा व्यवहार होता है, वो ऑफिसर अपने ऑफिस में कैसा बिहेव, उसका मतलब बिहेवियर का क्या बेनिफिट मिलता है, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वेल बिहेव्ड ऑफिसर ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक वेल बिहेव जो पर्सन होता है वो अपना जो है हमेशा वर्क जो है वो टाइम पे कर लेता है या करवा देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सभी ने आंसर अच्छे दिए होंगे मुझे विश्वास है, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू फेलियर। फेलियर का अपोजिट क्या होता है, तो पैसेज में दिया गया है सक्सेस। सक्सेस जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, फाइंड आउट द पैसेज द वर्ड विच मीन्स नेवर। नेवर जो है इसका जो है आपको वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब होता है नेवर। नेवर का जो आपको मीनिंग मिलेगा पैसेज में, वो क्या मिलेगा, पॉपुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी अपोजिट आपको जो है देना है, तो इसी हिसाब से देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, वही आपको बताना है। यहाँ पे फाइंड आउट द पैसेज द वर्ड, यहाँ पे द फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नेवर होना चाहिए। नेवर मतलब कभी नहीं। तो कभी नहीं कौन सा होगा आपका। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और इसमें जो है क्वेश्चन में मिस्टेक भी लग रहा है कि इसमें आपको देखो, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स नेवर। तो नेवर का तो पॉपुलर हो जाता है आपका अपोजिट, लेकिन इसमें रेगुलर भी इसका अपोजिट होता है, लेकिन नेवर का मीनिंग जो है इस पैसेज में नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे डिसिप्लिन टीचेस अस द सेल्फ कंट्रोल वाला पैसेज है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों के भी उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया, व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। तो डिसिप्लिन हमें क्या सिखाती है, तो यहाँ पे हमारा उसका आंसर है। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से इसके आंसर्स को, ताकि हमारे को पता चल जाए कि इसके आंसर क्या क्या होंगे और बेहतरीन तरीके से हम इसके आंसर देखने हैं। व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। तो डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिटेन एंड रिस्पेक्ट फॉर। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इस तरह से आप इसका जो है आंसर लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे देखो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, व्हाट शोस दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर। तो क्या दर्शाता है कि पूरे प्रकृति में जो है हर हर जगह पे डिसिप्लिन है। तो द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके शोज देयर इज अ डिसिप्लिन एवरीवेयर इन द नेचर। ऑर्डर ग्रोथ मतलब होता है कि एक सही तरीके से बढ़ना और ख़त्म होना, ये दर्शाता है कि डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछेगा, व्हाट डज ए वेल डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डू। तो एक वेल डिसिप्लिन पर्सन जो है हमेशा क्या करता है, तो ए वेल डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क ऑनेस्टली, जो है ईमानदारी से अपना काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, पीपल शैल डू एज दे प्लीज एंड
दैट मे बी हार्मफुल सोसाइटी। तो वहाँ पे जो है खुश करने के लिए लोग अपना जो है काम करेंगे और जो है वो सोसाइटी के लिए हानिकारक होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसके आंसर यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए उससे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, पांचवें प्रश्न में देखिए, हाउ कैन देयर बी पीस इन द सोसाइटी, कैसे हो सकता है सोसाइटी के अंदर पीस। तो यहाँ पे जो हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा देयर कैन बी पीस इन द सोसाइटी बाई ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स रिजिमिनेशन। तो यहाँ पे रिजिमिनेशन जो है आपका, इससे पूछा गया है, इसका अर्थ जो है आपका विच मीन्स सेम जो है इसका पूछा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप नोट करेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा रिजिमिनेशन का कंट्रोल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे एक और पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपसे गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू फ्लोरिश। फ्लोरिश का जो अपोजिट आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डीके यानी डेथ। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपके अनसीन पैसेजेस के। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चंस को, उसको भी समझ लेते हैं। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। चलिए अब देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपको दिया है, सपोज यू आर रिया शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लास कक्षा के जो है बेकार कंडीशन के बारे में आपको एक लेटर लिख करके शिकायत करनी है। और ऑप्शन में यू आर कविता ऑफ क्लास 9th, राइट ए फॉर्मल ईमेल। ईमेल लिखना मैंने आपको सुबह ही सिखाया था कि हाँ ऐसा ईमेल आएगा, और आपने लिख भी दिया होगा, प्रिंसिपल टू योर स्कूल एट द प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो है एड्रेस दिया है @yahoo.com, रिक्वेस्टिंग करना है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा ईमेल लिखना था, जो मैंने सुबह समझा दिया था। चौथा जो प्रश्न है, योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड ए फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट ए स्पीच। इसके ऊपर स्पीच लिखना है। मैंने बताया था सुबह सुबह स्पीच आता है, इसको स्पीच को लिखना आना चाहिए आपको। थोड़ा सा बस मैंने हिंट दिया था, आपको समझाया भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, यूजिंग आउटलाइंस गिवन बिलो राइट ए स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स असाइनिंग ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल। वॉल्फ हंग्री गोज फूड आपका वही है लैम्ब वाला, तो इसको आप बना सकते हैं अपने हिसाब से स्टोरी। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, राइट ए स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स इन टॉपिक फॉक्स एंड द क्रो। ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको बताया भी था। इसके बाद यहाँ पे फिलअप्स करने हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इट इज रेनिंग, इफ यू गो आउट यू विल गेट वेट। यहाँ पे विल गेट आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, खुशी डैश मिल्क बिफोर टू बेड। तो खुशी टेक्स मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स मिल्क। उसके बाद जो है वी डैश टू मीट योर फ्रेंड लास्ट नाइट। तो वी, यहाँ पे देखो वी यहाँ पे लास्ट नाइट है, तो मीट योर फ्रेंड लास्ट नाइट हम गए थे, तो वी हैड गोन आ जाएगा, हैड गोन, हैड गॉन, वी हैड गॉन टू मीट योर फ्रेंड। और जो है दे डैश टू लीप ऑफ रबिश येट, तो नोट रिमूव्ड, दे हैड नोट रिमूव्ड। तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वी हैज़ गॉन, और यहाँ पे आ जाएगा हैड, ठीक है, वी हैड नॉट रिमूव्ड, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर करके। सिविक्स, यहाँ पे आपको इज आ जाएगा, ठीक है, सिविक्स है, ये सब्जेक्ट है। और नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर हैज़ फील्ड, ठीक है, हैज़ यहाँ पे आ जाएगा। और द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स गोइंग टू ऑफिस, तो द मैनेजर अलोंग विद क्लर्क्स वॉज, यहाँ पे वॉज गोइंग टू ऑफिस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है द कप ऑन द टेबल, टेबल द कप्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लुक्स तो आएगा नहीं, यहाँ पे लुक आ जाएगा, लुक, लवली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका, ए एन द सम फ्यू लिटिल में से आपको भरना है, गर्ल इन ब्लू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लाइक ए गर्ल इन ब्लू, हैव यू डैश वर्क विद मी, तो हैव यू सम वर्क विद मी। नेक्स्ट जो है टीना हैज़ डैश फ्रेंड सो सी ऑफन फील्स लोनली, सी तो यहाँ पे टीना हैज़ ए फ्यू, टीना हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है राइट द लेटर A B C D ऑफ द करेक्ट
आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर्स आपको टिक करने हैं। द मीनिंग विल बी ओवर डैश एन आवर, तो यहाँ पे द मीटिंग है, द मीटिंग विल बी ओवर विद इन आवर होना चाहिए, तो यहाँ पे इन एन आवर आ जाएगा, इन एन आवर, ओवर इन एन आवर। और हिना इनवाइटेड मी डैश डिनर एट 9 PM, तो इनवाइटेड मी ऑन डिनर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर डिनर आ जाएगा। हिना इनवाइटेड मी फॉर डिनर एट 9 PM, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल अपॉन द चाइल्ड, फेल फेल फॉर द नहीं होगा, विद नहीं होगा, इन नहीं होगा, तो यहाँ पे अपॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर रीड करना है इसको। आई बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, तमिल फैमिली, आइसलैंड ऑफ रामेश्वरम, तो ये वाला पैसेज मैंने सुबह ही कराया था, उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। पहला क्वेश्चन है इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वॉज कलाम बॉर्न, तो कलाम जो है किस फैमिली में बॉर्न हुआ था, तो वो जो है तमिल फैमिली में, इन आइसलैंड ऑफ रामेश्वरम। मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, बस इतना भी आप लिख देते हो तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कलाम फादर, उसके बाद में है हाउ वाज कलाम्स मदर ए सोशल लेडी, और व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज कलाम इन हिज चाइल्डहुड, कैसा था वो, और व्हाट वर द फीचर्स ऑफ कलाम एसेंट्रियल हाउस, और गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब हासिल करना या इनिटेट करना, ठीक है, इनिटेट हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ए पीस सराउंडेड बाई वाटर, तो उसको आइसलैंड बोलते हैं, मैंने आपको करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमिस टीचर, तो टॉमिस टीचर के साथ में क्या हुआ था, इसका आंसर बताना है। वाई डिड केजीएफ प्रिपेयर ए पिन क्वेश्चन एंड हाउ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर फॉर फ्रैंकलिन टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, इसमें पूछा गया है हाउ वाज शहनाई इन्वेंटेड एंड नेम्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया और पार्ट में हाउ इज एवलिन ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन आता है, तो आपको इसका करना है एक्सप्लेनेशन या फिर इसका एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो हाउ हैज़ द पोएट पर्सनिफाइड डार्कनेस, तो यहाँ पर जो है रेन ऑन द रूफ से आया हुआ है। व्हाट इज द पोएट्स आइडिया अबाउट द पीस, और हाउ डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर करना है जो 60 वर्ड्स में करना है, तो गिव एन अकाउंट ऑफ टोटो, यहाँ पे देखिए आंसर एनी टू बोला गया है, यहाँ पे 3 में से 2 को करना था। आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि हर बार कि आप अपने क्वेश्चन के पहले जो आपका क्वेश्चन में जो भी चेंजेस हैं उसको जरूर पढ़ें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ टोटो एडवेंचर्स इन ग्रैंड फादर्स हाउस, और उसके और ऑप्शन में भी आपको दिया है ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंसर 2, इसमें से भी 2 देने हैं आपको 30 वर्ड्स में। व्हाट आर थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे फॉर द फेयर, और उसके बाद में हाउ डज ईश्वरन मेक हिज स्टोरी लुक रियल, और हाउ डिड द किंग एंड मिनिस्टर वांट टू रन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही आपका समाप्ति वाला है, इन द किंगडम ऑफ फूल से जो लास्ट से क्वेश्चन है। तो इस तरह का पेपर है जिसका हमने आंसर्स भी डिस्कस किया, और आपने अच्छा ही पेपर किया होगा। अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने जो पेपर डाले थे उनको देख लिया होगा तो आपने बहुत अच्छा किया होगा। आप भी अपना पीडीएफ जो है, जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को भेजा है, आप भी अपना पीडीएफ जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। ये है आपका अलवर ज़िले का पेपर, ठीक है, तो ये अलवर ज़िले का पेपर है आपका, और बहुत ही बेहतरीन पेपर आया हुआ, अच्छा पेपर है ये। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख करके अपने आप को मैच किया होगा, आपके सारे आंसर सही होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।